श्रीभ्यः वै श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जेन्द्रमोक्षु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। क्लास अपना 126 नंबर का पूर्ण हुआ। और यहाँ प्रश्न होता है कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव कैसे होती है। उसके उत्तर स्वरूप में गाथा कहते हैं। जो शुद्धात्म तत्व की अनुभूति है, उपलब्धि है अर्थात प्राप्ति है, वो भेद ज्ञान से ही किससे होती है। भेद ज्ञान न हो तो क्या शुद्धात्मा उपलब्ध न हो, और भेद ज्ञान हुआ तो फिर शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है। इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में आचार्य कुंतल भवन ने 184 और 185 नंबर की गाथा कही। देखिए हिंदी गाथा। जो अग्नितृप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, जो कर्म उदय प्रतद्रवि ज्ञानी न ज्ञानीपना तजे, जीव ज्ञानी जाने यो ही अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने, आत्म स्वभाव अजान जो अज्ञान तम आच्छाद से। अद्भुत गाथा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तृप्त होने पर भी, अग्नि में तप्तायमान होने पर भी अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता, त्यों ही कर्म के उदय से प्रत्पन्न भी ज्ञानी न ज्ञानी बनाते थे। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव कर्म के तीव्र उदय में भी, अनेक प्रकार के उदय में भी वह अपना ज्ञानीपना छोड़ता नहीं। ज्ञानीपना मतलब ज्ञाता भाव छोड़ता नहीं।
उदय तो ज्ञानी के भी अनेक प्रकार का हो सकता है। साता का भी होता है और असाता का भी होता है। रोग दशा भी होती है और निरोग दशा भी होती है। राग की दशा भी होती है और भूमिका के अनुसार अशुभ भाव भी होते हैं, पर उसमें भी वह अपना ज्ञायकपना छोड़ता नहीं है। जब दृष्टि उसकी काय पे रहती है, एक ज्ञायक पे ही रहती है। अग्नि सोने को कितना ही तपाया जाए, फिर भी सोना अपना स्वर्ण स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। सोना अनेक प्रकार से तत्तायमान हो या न हो, क्यों कि वह उसका स्वभाव है। ज्ञानी का स्वभाव क्या है? ज्ञातापना उसका स्वभाव है। ज्ञानियों को अनेक प्रकार की कर्म की रचना है। समदृष्टि धर्मात्मा व्रति पुरुष मुनिराज उनके देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उत्सर्ग हुए, ये भी है। भाई में ऐसे भी उत्परी 22 परिसर हमारे साथ, फिर भी वे अपने ज्ञाता भाव को छोड़ते नहीं हैं। इकाई की महिमा है, ये भेद ज्ञान की महिमा है। जिन्होंने ऊपर की गाथाओं में जो कहा, तो जहाँ भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा ने ज्ञानी ने ये जाना, क्रोधादिक में ज्ञान नहीं और ज्ञान में क्रोधादिक नहीं। क्रोधादिक में मेरा ज्ञाय भगवान आत्मा नहीं है। क्रोधादिक कहकर समस्त रागादिक भाव अष्टकर्म में उपयोग नहीं है और उपयोग में अष्टकर्म नहीं है। 9 कर्म में उपयोग नहीं है और उपयोग में 9 कर्म नहीं है। मैं तो एक काल उपयोग स्वभावी हूँ। ऐसी दृष्टि जिनकी बनी है, अब वे कर्म के उदय में तत्तायमान होने पर भी अपनी इस आस्था को छोड़ते नहीं है। जीव ज्ञानी जाने यो ही अरु, अज्ञानी राग ही जीव गिरे। आत्म स्वभाव जान जो अज्ञान तम आचार से। ज्ञानी तो इस प्रकार जानते हैं कि मैं तो क्या हूँ, ज्ञाता हूँ, और अज्ञानी राग को ही जीव मानता है। किसको मानता है? आप और हम क्या कर रहे हैं? ये भाव में, ये प्रक्रिया मेरी, हमारी पूरी आस्थाएं राग में अपनापन की है, राग के स्वामी की है, राग के कर्ता की है, राग के भोक्ता की है। और ज्ञानी ने तो ये जाना कि मैं कैसा हूँ, मैं तो ये आत्म स्वभाव अजान, जो आत्म स्वभाव से अजान है, जिनने अपने ओरिजिनल स्वभाव को नहीं जाना, अज्ञानतम आच्छाद से, कि वे अज्ञान रूपी अंधकार से उनका ज्ञान आच्छादित हो गया, हमारा ढका हुआ है। हमें बार बार कहे तो विश्वास नहीं होता। भगवान कहते हैं तो ज्ञान स्वभावी, हम मानते हैं राग स्वभावी। अरे ये तो मेरा भाव है, ये तो मेरे परिणाम है ना? ये जितनी चर्चाएं चल रही है, ये मूल में निश्चय से चल रही है। काय से चल रही है? जिसका फल सम्यक दर्शन है, जिसका फल मोक्ष मार्ग है कि नहीं। अरे
मैं तो एक ज्ञाता हूँ। कर्म का उदय ज्ञानी को नहीं होता ये बात नहीं है। हाँ, सिद्ध भगवान को कर्म का उदय नहीं होता। पूर्ण ज्ञान की बात करें, अरिहंत परमात्मा को घाती कर्म का तो उदय है नहीं, और अघाती कर्म की सारी पुण्य प्रकृतियों का उदय है। पाप की प्रकृति का उदय एक का भी नहीं है। लेकिन किसी में भी उनका अपनापन नहीं है। हम कहते हैं भगवान का समोसरण, भगवान नहीं कहते कि मेरा समोसरण। वे नहीं मानते कि मेरा समोसरण। कौन कहता है? हम कहते हैं। देखो, आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन में लगा, भगवान महावीर का समोसरण 1 योजन में लगा है। हम कहते हैं, भगवान नहीं कहते मेरा। क्यों? कि वहाँ तो विकल्प से ही क्या हो गए? परे हो गए। अब तो वहाँ खाली होने वाली प्रवृत्ति को जानना जानना और जानना है। कब तक जानना है? अनंत काल। और जानना क्या है? ऊपर में अपन ने कहा वो झलकता है, वो जानने का वो भाव नहीं है। सहज उनमें सारी व्यवस्था झलकती है और वे आनंद लेते हैं। देखिए गाथा, जैसे स्वर्ण अग्नि से तृप्त होता हुआ भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्म के उदय से तृप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। राग मतलब संपूर्ण भाव विकार, चाहे वे पाप के हों चाहे वे पुण्य के हों, तीव्र हो या मंद हो, अच्छे हो या बुरे हो, सारे परिणाम को हम अपना मानते हैं। क्यों? कि अज्ञान अंधकार से हमारा ज्ञान आच्छादित है। इसलिए श्री गुरु हमें, है ना, गुरु की महिमा में अज्ञान अंधकारम में ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से हम आच्छादित हो गए, हमें दिख नहीं रहा है। श्री गुरु ने ढेर ज्ञान की सुरमा हमारी आंख में लगा रहे हैं, हमारे ज्ञान पे लगा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप तो जानना जानना और जानना है। ज्ञान अंधकार तिमिरा है, ज्ञान की अंधकार तिमिर से ज्ञाना अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से कुंदकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य देव हमें वो पवित्र बात बताते हैं जो जगत में कहीं भी दिखाई देती नहीं। जगत में जितना वातावरण है, मोह बढ़ाने का है कि मोह तोड़ने का है? जितना वातावरण जहाँ भी मिले, ये हमारे वो, ये हमारे ये हमारे ये हमारे ये, इनने ऐसा किया उनने वैसा किया। सारे जिनवाणी के निकट आओ, गुरु के निकट आओ तो क्या बात? ये मोह तोड़ने की बात है। वो कहते कि ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है, सब भ्रम है। भ्रम का दूसरा नाम ही अज्ञान है। भ्रम का दूसरा नाम क्या? ज्ञान है। ये तो सब छूट गया हमारा अनादिकाल से आज तक।
लेकिन भ्रम नहीं छूटा, अज्ञान नहीं छूटा हमारा। अब कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तप्तायमान होने पर भी स्वर्णत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसे भेद ज्ञान करके जिनने अपने ज्ञाय भगवान को दृष्टि में लिया, वो अनेक प्रकार की उदय अवस्था में भी अपने ज्ञाय भाव को नहीं छोड़ता। अरे मैं कैसा, हमने पूर्व चर्चा की थी कि हमारा पल पल कर्म के उदय के अधीन है। काय का ऐसा कोई समय नहीं कि जिस समय हमें कर्म का उदय न हो। बिल्कुल, हर समय कर्म करो। तो ऐसा भी नहीं कि हम उस उदय में लिप्त न हो जब तक अज्ञानता है। बस वही है, लिप्त ही है ना, उसी को मान रहे। पुण्य का उदय आया तो सुख का अनुभव करते हैं, पाप का उदय आया तो दुख का अनुभव करते हैं। सादा में सोए थे, नींद थे, एकदम असाता आ गई, घबराहट हो गई, अवस्था वो स्वाता में भी अपनापन, असाता में भी अपनापन। यह भगवान आत्मा तो पकड़ में ही ना है। और ज्ञानियों को वो दृष्टि में देता है अपने को। उन सारे ज्ञानियों के स्वरूप को समझकर वे जो प्रक्रिया अपनाते हैं, वे प्रक्रिया को हमें अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो अपन रोज कह रहे हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ों तो होती सुजान। बार बार के अभ्यास से पुण्य का उदय बहुत अच्छा लग रहा, वातावरण जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, तो अंदर से एक धारा चलना चाहिए कि मैं ज्ञाता हूँ। क्या हूँ? ये अवस्था कर्म की है, मेरा स्वभाव तो जानना है। और असाता का भी उदय आए तो क्या जानना कि ये तो अवस्था कर्म की है, मैं तो ज्ञाता हूँ। लेकिन हम क्या असाता को भी अपनाते हैं और साता को भी अपनाते हैं। तीव्र कर्म के उदय को भी अपनाते हैं, मंद कर्म के उदय को भी अपनाते हैं। कौन सा अधिकार कर रहा है? संवर अधिकार। संवर अधिकार में प्रवेश किनका होता है? ज्ञानियों का होता है। किनका होता है? इस संवर किसे उपलब्ध होता है? ज्ञानियों को होता है। तो ये बता रहे हैं ज्ञानी क्या करते हैं, और फिर अज्ञानी से तुलना कर रहे हैं। अज्ञानी राग को आत्मा मानता है, ज्ञानी ज्ञान को आत्मा मानता है। ज्ञानी का सर्वस्व ज्ञातापन में है, हमारा सर्वस्वपना रागपन है। अभी खाली दो चीज में पूरी व्यवस्था समझा दी। कितने? ज्ञाता और राग। बस ये राग कहा तो संपूर्ण भाव आ गए, और ज्ञान कहा तो आत्मा का संपूर्ण विभव आ गया। बस ये दो चीज, हमारा झुकाव राग की ओर, ज्ञानी का झुकाव ज्ञान की। राग नहीं होता ज्ञानी को, ऐसी बात नहीं है। जब पूर्ण ज्ञानी की बात करेंगे तो कहते ज्ञानी को राग नहीं है, केवल ज्ञानी को राग नहीं है। जब मुनिराज भगवंतों को हम बात करेंगे तो कहेंगे कि मुनिराज के अशुभ राग नहीं है। वहाँ भी शुभ राग है, पर उस राग में भी ज्ञातापना है, उस राग में भी एकत्व स्थापित नहीं है। पंचम स्थान व्यक्ति को अशुभ की कमजोरी, शुभ की अधिकता, लेकिन वहाँ भी जानते हैं। और चौथे स्थान के अंदर दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है, शुभाशुभ दोनों भाव होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने स्वभाव से, दृष्टि से अपने को उससे च्युत नहीं होते। अर्थात मेरा स्वभाव तो ज्ञाता ज्ञाता और ज्ञाता है।
100 ग्राम सोना हो, कितना 100% सोना 100 ग्राम और शुद्ध सोना। अब उसको आधा घंटे तक अगर हम अग्नि पे तपा दें, कितना, तो 99 ग्राम हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा? नहीं होगा। वो कितना बना रहेगा? 5 मिनट तपाओगे तो भी उतना, आधा घंटे तपाओगे तो भी उतना। ऐसे कहते ज्ञानियों की दृष्टि एक बार ज्ञायक स्वभाव पे चली जाए तो कैसी भी परिस्थिति में रहे वो उसका अपना स्वभाव कमजोर पड़ता नहीं। बाहर की अवस्था बदल सकती है, संयोग बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञायक की दृष्टि तो जो की त्यों रहती। ऐसी बात हमारे जहन में, हृदय में, उपयोग में आना चाहिए। तो मैं भी ज्ञायक हूँ, सारी अवस्था कर्म की है, मैं तो, भगवान ने तो मुझे उपयोग स्वरूप कहा है, ज्ञायक स्वरूप कहा है ना। देखिए टीका में कहते हैं, जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेद विज्ञान है, वही उसके भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है, जैसे प्रचंड अग्नि के द्वारा तृप्त होता हुआ स्वर्ण भी स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय के द्वारा घिरा हुआ होने पर भी विघ्न किया जाए तो भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना असत्य है। हजारों कारणों को एकत्रित कर दिया जाए तो भी प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसका जो स्वभाव है वो है, स्वभाव चेंज हो जाए तो व्यवस्था ही क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, स्वभाव नहीं छोड़ता। हजार धन्य है सारे दिगंबर संत निराज। कैसी कैसी विद्याएं आती है, कैसे कैसे प्रकरण बनते हैं, क्यों? और कई तो निराज जानकर असाता को आमंत्रित करते हैं। क्यों? आगम में जितने आते ना, जेठ मास शिखर के ऊपर क्या शीत में नदी के किनारे, क्या बरसात में वृक्ष के नीचे क्षण क्षण बूंद सहे हैं, पर उसमें भी वो भाव क्या रखते हैं? ज्ञाता का। ज्ञाता का दूसरा नाम ही समता भाव है। जहाँ ज्ञाता है ना, वहाँ राग द्वेष तीव्रता के नहीं होते, और जहाँ कर्ता होता है ना, वहाँ राग द्वेष तीव्रता के होते हैं। कैसे बुद्धि को समता समता। और पुण्य पाप का उदय तो दुनिया में बदलता ही है। देखो हमारा ज्ञान से इतना आच्छादित है ज्ञान हमारा कि नित्य प्रति समय वैराग्य के ढेरों प्रसंग होने पर भी हम उस सूक्ष्म चीज को पकड़ पाते नहीं। हमें लगता है ये उनके साथ घटना घटी, ये उनके साथ घटी, ये उनके हुआ, ये उनके लिए हुआ, ये वे हुए, पर इसे ये पता नहीं है ना। कबीरदास ने लिखा ना कि चलती चक्की देख
दिया कबीरा रोई, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई है। हम सोचते चल रही है, तू भी तो उसमें है ना। मालिन आवत देख कर कलिया करे पुकार, खिले खिले चुन लिए कल हमारी बात है। मालिन को आकर देखकर बगिया में कलिया पुकार करने लग जाती है कि आज तो ये खिले हुए तोड़ रहे हैं, कल हमारी भी बारी ऐसी ही आने वाली है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद है। झूठे सुख को सुख कहें और मानत है मन मोद है। कहे कबीर कुछ मुख में कुछ गोद, कि भाई कुछ तो मुख में समाये हैं काल के और कुछ गोद में बैठे हैं। जो गोद में बैठे हैं वो भी कहाँ समाविष्ट होंगे, ये काल में समाविष्ट होंगे। क्या सुरक्षित कौन है? इस कबीरदास के इसी धोए पे हमारे ज्ञानियों ने दृष्टांत देकर समझा दिया। वो उस समय ये चक्की नहीं चलती थी, कौन सी जो आज और हमारी इलेक्ट्रॉनिक चक्की आ गई। पहले तो दो पाटों की चक्की चलती थी, काई की चलती थी है? तो उन्होंने कहा उस समय कहा कि भाई कबीरदास ये कह रहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचाना कोई। तो ज्ञानी कहते हैं कि दो पाटों के बीच में जो कील है, उस कील पे जो दाना रह जाता है वो साबुत बच जाता है। कौन बच जाता है ना? यहाँ कह रहे हैं कि ये भेद विज्ञान करके जो गायक हो जाता है वो साबुत बच जाता है। संसार का चक्र तो चलता रहेगा क्या, लेकिन इसमें जिसने ध्रुवत्व का आश्रय लिया है, हमारी पवित्र जनवाणी माँ जिनेंद्र भगवान की वाणी, निर्ग्रंथों की देशना जो हमारे गायक को मुख्य करके कहती है, और जिसने गायक का आश्रय लिया है, कहते वह सारी अनंत काल के लिए साबुत रहेगा, मरण नहीं होगा। और जो मरण हुआ भी तो मरने के लिए नहीं होगा, तो जीने के लिए होगा। है 2-4 घाव 5-10 घाव होंगे भी तो वो मरने के लिए नहीं होंगे, वो काय के लिए होंगे? अनंत काल तक जीने के लिए। सोचने की बात है भाई। अद्भुत अधिकार लिखे हैं आचार्य भगवंत ने, बस हमें महिमा आना चाहिए, प्रैक्टिकल में आ जाए, ख्याल में आ जाए। जिस समय हम कार्य में प्रवृत्त रहे हैं, उसी समय अपना चैतन्य उस कार्य से भिन्न दिखने लग जाए, तो कहते हैं कि कार्य की सिद्धि। क्या और वस्तु का उच्छेद तो होता नहीं है, क्योंकि सत का नाश तो नाश होना असंभव है। एक दृढ़ स्वभाव का सत और एक पर्यायी स्वभाव का सत। हम भगवान को कहते हैं, सिद्ध भगवान को अविनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान अविनाशी। पर्याय तो चाहे भगवान की हो चाहे हमारी हो, तो विनाशी है। फिर भगवान को अविनाशी शब्द का है क्यों? कि भाई अब जो भगवान की पर्याय प्रकट हुई है, उसमें से कभी भी निचली दशा प्रकट होने वाली नहीं है। जो चलेगी वैसी ही दशा अनंत काल तक चलेगी।
अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अरे निर्मल पर्याय प्रकट हो, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब वो अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, क्योंकि पर्याय के बिना किसी भी वस्तु का सत्व नहीं है। एक द्रव्य पने से सत और एक पर्याय पने से सत। अब वो कभी मिटने वाला नहीं है। हजारों कारण आ जाए, दुनिया में कितना ही उलाट पुलाट हो जाए, चाहे जैसी प्रक्रिया बन जाए, तो भी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। इसलिए ऊपर में क्या लिखा, हजारों कारण आ जाने पर कैसे कैसे कारण आते हैं। शांति से जब हम लोक भावना का विचार करते हैं ना, लोक में लोक का जब चिंतन किया जाए तो अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र कितने, और उस असंख्यात द्वीप समुद्र के अंदर सब डबल 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 आधार पर, और 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य लोक की व्यवस्था। कितने मनुष्य लोक की व्यवस्था 2.5 द्वीप तक है। ये जितने देश हमें लग रहे हैं, ये तो अभी इसी का हिस्सा है, भरत क्षेत्र का ही हिस्सा है। जम्बू द्वीप का भी 7 भेद, भरत, ऐरावत है ना, विदेह, रमणीय, हरि आदि जो है ना, उसमें ये तो सब भरत क्षेत्र के हिस्से। क्या अभी भरत क्षेत्र का हिस्से में भी जितने देश हैं, आज से 5-50 साल पहले तो कहीं की कहीं खबर भी नहीं मिलती थी। अब तो रोज प्रतिदिन की खबर मिल रही है। कहाँ मिल रही है, कहाँ बाढ़ आ रही, कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ तूफान आ रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही, कहाँ झगड़े हो रहे, कहाँ क्या हो रहा है। आप टीवी पे देखो तो सबकी सूचना मिलती है कि यहाँ ये हुआ, आज यहाँ हमारे यहाँ कह रहे हैं अभी, और वहाँ कह रहे भयंकर बाढ़ आ रही, इतना पानी गिर रहा है, क्यों है वहाँ इतने ये हो रहा है, कहीं तूफान आ रहा है। तो कहते ये सारी प्रक्रिया भगवान के ज्ञान में झलकने पर भी, हजारों कारण मिलने पर भी वे अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ते। ऐसे दृष्टि में सम्यक दृष्टि जीव के भी हजारों कारण आ जाने पर भी वो अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं छोड़ता। वर्तती परिणति में राग भी होता है, फिर भी दृष्टि काय की होती है, ज्ञायक की होती है। भगवान को राग नहीं होता, वो पूर्ण हो गए। मुनिराज को 3 कछाय जितना राग नहीं होता, लेकिन ज्ञायक की दृष्टि उनकी बनी हुई है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को एक कषाय के अभाव में, और हमारा ज्ञान अंधकार से क्या हो गया, ज्ञान आच्छादित हो गया। इसलिए हमें राग के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। हम आंख मीच के अंदर जाएं तो भी राग ही दिखता है, क्यों, वही दिखते, वही नजर आते, ये करना, वो करना, ये किया, वो किया, इसकी प्राप्ति के लिए। देखो अध्यात्म में बहुत सारी बातें आती है, आप और हमको सबको क्रिया नजर आती है। जिनवाणी माता हमारे को उनके भावों तक परिचित कराते हैं। अज्ञानी अगर जिसको भेद ज्ञान नहीं, वो माला भी फेरेगा ना तो उसमें कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए ही फेरेगा, अपने ज्ञायक का लक्ष्य नहीं बनाएगा, आत्मा का लक्ष्य नहीं बनाएगा। वो भगवान का भी लक्ष्य करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वांछा उसके अंदर पड़ी हुई है। न फेरना ये नहीं कह रहे, न करना ये नहीं कह रहे हैं,
वो तो न कर रहा है तो वांछा से भी फेरे तो सही, कम से कम अशुभ से तो जितना उपयोग हटे उतना है, पर उसकी दृष्टि राग पे ही रहती है। और ज्ञानी की दृष्टि कहाँ रहती है? ये ज्ञान पे रहती है। एक दूसरे के साथ कुछ वो जगत का बीज नहीं बनता, जगत का बीज नहीं बनता, वो उस भाव से कार्य नहीं करता जिसमें संसार फले फूले। बात समझ में नहीं आई है? उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? अपने ज्ञायक पे रहती। अब ये आंखों से कुछ नहीं दिखाई देगा, आँख तो वही देख सकती है जो बाहर जड़ पदार्थ की प्रक्रिया हो। कौन? लौकिकता में भी बहुत सारी चीजें होती है, मनोविज्ञान भी होता है कि आदमी के कार्य करने की भावना को समझ लेना। क्या होता है? किस अपेक्षा से इनने ये कार्य किया है, किस भावना से कार्य किया है, क्या है? ऐसे ज्ञानी अपने कहते हैं कि अनेक प्रकार की प्रक्रिया होने पर भी अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ता। कितना ही अग्नि से तप्तायमान सोना हो जाए, वह स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता। और दूसरी तरह से इसी दृष्टांत को दिया जाए आगे की बात कि सोना अग्नि पे जितना तपता है उतना निखरता है। हाँ, तो समझ में नहीं। अभी तो खाली स्वभाव को नहीं छोड़ता, यहाँ तक की चर्चा की अपन ने। अब वो अग्नि पे जितना तपेगा ना, उसमें दिखार आएगा। जितने जितने कर्मों के उदय आने पर ज्ञानी भेद ज्ञान करके ज्ञान में रमेगा, उतना उतना उसमें क्या आएगा? निखार आएगा। बात है ना? जंगलों में अकेले मुनिराज पे अनेक उपसर्ग आ जाते हैं, उपसर्ग निवारण हो जाए या कोई कर दे तो वे बाहर आके ये नहीं कहते मुझे ये सा उपसर्ग आया, न मैंने ये किया, न मैंने वो किया, न वे ये किया। ये हमारी रागियों की प्रवृत्ति है। अपने को तो कितनी अपन ने चर्चा की है कि दिगंबर संतों को बड़ी बड़ी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, लेकिन वचन पे नहीं लाते कि हमारे पास ये रिद्धियाँ है। ऐसे बड़े बड़े उपसर्ग आ जाते हैं, वे अपने मुख से नहीं कहते कि हमने, दुनिया देखकर कहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वे अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। मुख्यतः उसकी रहती एक है, वो और तृप्त हो जाते हैं। तृप्त मतलब और सौंदर्यता को प्राप्त हो जाते हैं, पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। धन्य है मुनिराज। साधर्मी बंधु, देव धर्म गुरु का उपासक, भगवान के प्रति विनयशील, धनवाणी के प्रति विनयशील, निर्ग्रंथों के प्रति जो विनयशील है, वे गृहस्थ तो ये भावना भाते हैं कि एक भी धार्मिक व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग न आए। ऐसी क्या भावना भाते हैं? सारे जगत के जितने संत हैं, ऋषि गण हैं, उत्कृष्ट अर्जी का एलक जी, चुल्लक जी, उद्दिष्ट हार त्यागी, दर्शन प्रतिमा से लेकर उद्दिष्ट आहार त्यागी, समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष, सब किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता किसके जीवन में न आए। यथा समय सबको निरंतराय आहार हो, फिर भी अपने अपने कर्म के उदय की व्यवस्था में आते हुए, जिन पे आते हैं वे ज्ञानी कहते हैं कि उपसर्ग में भी, परिश्रम में भी, विपदा में भी
अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ते। हम अज्ञानी की विपरीत दशा है। हमें तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही प्रभावित करती है। हाँ, दोनों ही प्रभावित करती है। मैंने पहले दृष्टांत दिया था ना, कहा था डॉक्टर भारेल जी ने ये कहा कि जिनके शरीर का स्वास्थ्य कमजोर हो, जिनका शरीर रोगी हो, है ना, कहते हैं कि उन्हें अधिक ठंड और अधिक गर्मी दोनों ही बीमार करती है। क्या करती है? ठंड लगे तो बुखार आ जाए और गर्मी लगे तो लू लग जाए। क्या समझ में आए? ऐसे हमारे आत्मा का स्वास्थ्य कमजोर है। इसका अज्ञानी की बात चल रही है, आप और हमारी। हमें अनुकूलता आए तो भी हमारे लिए तकलीफ, और प्रतिकूलता आए तो भी हमारे लिए तकलीफ। जब पुण्य का उदय चलता है तो उसमें मग्न होकर अपने ज्ञायक का विस्मरण करते हैं, और पाप का उदय चलता है तो रो रो के चिल्ला चिल्ला कर हम अपने ज्ञायक तत्व का क्या करते हैं? विस्मरण करते हैं। और जिनके स्वास्थ्य ठीक हो, तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो उन्हें अधिक ठंड भी परेशान नहीं करती और अधिक गर्मी भी परेशान नहीं करती। ऐसे हमारे ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि मिल जाए तो पुण्य का उदय भी अपनी मान्यता को बदलने में, विपरीतता दिलाने में समर्थ नहीं, और पाप का उदय भी अपनी मान्यता बदलने में और विपरीतता दिलाने में समर्थ नहीं। चूंकि आप ज्ञान अंधकार से। अच्छा, फिर एक अंदर है, अरे साहब ये जितनी चर्चा है ये तो सब ज्ञानियों की है, अपन तो अज्ञानी हैं। अब वो अज्ञानी कहकर हम अपना पुरुषार्थ कुछ करना ही नहीं चाहते। ये तो बात देखो ऊपर साहब, वो महाराज की बात है, मुनिराज की। हम ये बात तो सत्य की, वो बात महाराज की है, लेकिन तुम्हें भी तो इसी मार्ग पे चलना है ना, है? और ब्रह्म जीवन जी रहे हैं आप और हम। इसलिए यहाँ कहा है तो भाई ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्म के आक्रांत घिरा हुआ होता हुआ भी रागी नहीं होता, देशी नहीं होता, मोही नहीं होता, किंतु वह शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। शुद्ध आत्मा अब अपने अपने क्रम से लगा लेना। चौथे गुण स्थान पर्यंत अपनी, पंचम गुण स्थान अपनी जगह, मुनिराज अपनी जगह ही रहे। क्या अनुभव करते हैं? ज्ञान का ही। सामने सिंह आ रहा है, भयभीत नहीं है। अग्नि जल रही है, भयभीत नहीं है। कैसी है? कितनी ठंड पड़ती, कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, कैसी बरसात होती है, लेकिन वे कहाँ हैं? वे अपनी दृष्टि को बदलते अनुभव में। कौन सहारा है भाई? देखो, मुनि बनकर 2000 वर्ष पहले ही कुंद आचार्य भगवान 11 वर्ष की उम्र में दिगंबर संत बन गए और पूरा जीवन जंगलों में बिताए। तो कैसे बिताए? दुखी होकर के आनंदित होकर? उपसर्ग भी आए होंगे, परिसर भी हुए होंगे, विद्या भी आई होगी, है?
धन्य है दिगंबर संत, धन्य है। इतना महान ग्रंथ की रचना की, भेद ज्ञान की। देखो भूमिका यहाँ से बनती है। भेद ज्ञान करने से, शुद्धात्म की दृष्टि बनने से, शुद्धात्म तत्व का जब रस जागृत होता है ना, तो भूमिका तैयार होती है। फिर धीरे धीरे आगे का मार्ग बनता है ना। हमारे यहाँ प्रथमानुयोग की शैली में जरूर कहते हैं कि उपदेश सुना, वैराग्य हो गए, मुनि बन गए। तो वो मतलब जिस दिन सुना उस तत्क्षण मुनि नहीं बने, क्या समझे, लेकिन बस अब वैराग्य की प्रक्रिया उनकी प्रारंभ हो गई और धीरे 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 जाकर मुनि बन गए। तो कहते यही है कि वे मुनि बन गए। और कोई उग्र पुरुषार्थी हो तो तत्क्षण भी हो जाता है। कोई बहुत बड़ा गजकुमार मुनिराज जैसे हैं, समूह शरण से आए और कहा नहीं, और मुनि बन गए। लेकिन होता कार्य क्या है, क्रम क्रम। बार बार ये दृष्टि बने ना, हम बार बार चिंतन करें, बार बार विचार करें, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। जनवाणी माता ने तो मुझे ज्ञान स्वरूप कहा है, उपयुक्त स्वरूप कहा है। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, ये बाहरी पदार्थ, ये अलग, ऐसा भी देखो विचार करना। अगर ये जो बाहरी पदार्थ मुझे मिले हैं, ये पदार्थ का अगर अभाव हो जाए तो मेरा क्या होगा। परिवार का संयोग मिला है, अगर इनका वियोग हो जाए तो मेरा क्या होगा। पुत्रादि का संयोग बना है, ये वियोग हो जाए तो मेरा क्या होगा। तो अंदर से जवाब आना चाहिए। कहाँ से जवाब आना चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरे थे कहाँ, मेरे है कहाँ, मेरा तो क्या है, एक ज्ञान। शुरुआत तो यहीं से होगी। एक एक संयोगों को दृष्टि में रखकर वियोग की कल्पना करके आगे बढ़ा जा सकता है क्या। और अगर हमारा पूरा अपनापन उसमें, अरे भी इनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, इनके बिना मेरा ये क्या होगा, इनके बिना मेरी क्या व्यवस्था होगी, इसका मतलब है कि तेरी दृष्टि में अभी आत्मा आया नहीं है। क्या होगा साहब। और अनंत काल हमने इनके बिना बिताए कि नहीं बिताए। क्यों, आज इन तिरंचों की जो व्यवस्था पर हम देखते हैं ना, क्या है, कौन है इनके यहाँ। तो हमारे यहाँ तो ये है कि भोजन करना है और हम नहीं बना सकते तो अड़ोस पड़ोस आदि परिवार वाला बना खिले। अब तिरंची की पर्याय में अपना भोजन, उसका भोजन कौन बना के लाए। और कुछ पर्याय में ला भी दे तो दूसरी पर्याय में आज चीटी है, हर चीटी को अपना भोजन स्वयं को खोजना कि कोई दूसरा उसको भोजन कराने जाएगा। चलो बताओ, अकेला रहा कि नहीं रहा है। लेकिन इसे लगता है कि नहीं, यही तो अज्ञान अंधकार है। भेद ज्ञान में यही चीज सबका। अगर ये शरीर भी छूट जाए तो मेरा क्या होगा। मैं तो गायक हूं और ऐसे अनंत शरीर को हमने पूर्व में छोड़ा है। कितने शरीर को, ऐसे एक नहीं, अनंत शरीर को हमने पूर्व में छोड़ा है। और ये भी छूटेगा। हम अपना मानेंगे तो भी छूटेगा और न मानेंगे तो भी छूटेगा। इसका स्वभाव जो है, कहते ज्ञानी अनेक 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 विविधाओं में रहकर भी वह अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे सोना
अग्नि में कितना ही तप्तायमान हो, वो अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे अनेक प्रतिकूलता और अनुकूलता में रहते हुए भी ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसलिए महाराज के जीवन में अपन जब चर्चा करते हैं ना, कितनी अनुकूलता मिल रही हो, चारों तरफ जय जयकार हो रहे हो, चारों तरफ डंका बज रहा हो, तो भी समय पे विहार कर ही जाते हैं, किंचित भी उनकी पकड़ उन पे होती नहीं। और प्रतिकूलताएं मिल रही हो, अशब्द सुनने को मिल रहे हो, खोटे विपर्क परिसर आ रहे हो, तो भी अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ते नहीं। ज्ञानियों की दृष्टि में तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही संयोग आत्मा के लिए बाधक हैं। कौन से? हाँ, व्यवहार कहता है भाई ठीक है साहब, अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया है, बस शरीर स्वस्थ रहे तो हमारा धर्म ध्यान में मन लगता है। कौन सा धर्म ध्यान में मन लगता है? शरीर स्वस्थ रहे और कोई रुचिवंत हो, बाहरी क्रियाओं में अपना मन लगता है। यहाँ के दृष्टि को एक बार पेनी करके भीतर में ले जाओ, फिर प्रतिकूल बने चाहे अनुकूल बने, दृष्टि कहाँ रहेगी? एक ज्ञाय की रहेगी। 2 मिनट लेके पूर्ण कर दे। और जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञान अंधकार द्वारा आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता हुआ रागी होता है, देशी होता है, मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित भी अनुभव नहीं करता। अतः सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव। जिन्हें भेद ज्ञान है वे हर समय अपने को ज्ञायक रूप स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है वे रागी होते, वे देशी होते, ये थोड़े से दया के भाव आ गए मेरे इतने अच्छे परिणाम, थोड़े से कठोरता के परिणाम आ गए मेरे ऐसे परिणाम, मैंने ये किया मुझे ये करना। यहाँ कह रहे हैं कि तेरा स्वभाव जानना और जानना है, क्रम से विकास। देखो जितने ज्ञानी बने हैं ना, जितने भी ज्ञानी बने हुए, जितने सिद्ध हुए हैं, जितने अरिहंत हुए हैं, जितने मुनिराज हैं, जितने आज भी हैं, जितने सम्यक दृष्टि हैं, वे अज्ञानी से ज्ञानी हुए कि ज्ञानी से ही ज्ञानी है? अज्ञानी से ज्ञानी हुए। बोलो बात समझ में। अनादि से जीव कैसा है? अज्ञानी था कि ज्ञानी था? अज्ञानी था। तो अज्ञानी से क्या हुआ? ज्ञानी हुआ। क्रम से हुआ। आप और हम ये बात सुनकर बार बार ये चिंतन में लाएंगे तो हमारा ज्ञान अंधकार क्या होगा? दूर होगा। और अगर हमें ये भेद विज्ञान नहीं किया और जैसा कह रहे वैसा ही मानते चले गए, शरीरी में, इंद्रियाई में, मनी में, वाणी में, ये भाई पदार्थ ही मेरा, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, मैं ऐसा, हमें पता ही नहीं लगे कि इसमें चेतन तत्व इससे अलग है, तो भैया कभी भी अज्ञान अंधकार हमारा दूर होने वाला नहीं है। इसलिए पहले भी कहा था कि पूरे 1440 मिनट दिन में होते हैं, उनमें ज़्यादा समय न भी दिया जाए तो 10 मिनट का समय भी ऐसा हो जिसमें हम ही लगे, अन्य अपना न लगे। इतना इस क्रम से बढ़ो। जिनवाणी की बात को ध्यान में रख के बैठे नहीं, कोई मेरा नहीं। प्रिय अनुकूल चलने वाले पदार्थ भी मेरे नहीं और प्रतिकूल चलने वाले पदार्थ भी मेरे नहीं।
मैं तो एक चैतन्य चैतन्य और चैतन्य। फिर भी पदार्थ को जैसा परिणमना होगा वैसे ही परिणमेंगे, है ना समझ में? पर दृष्टि हमारी क्या होगी? एक आज नहीं, बार बार के अभ्यास से। बस समझ बस खाली इतना ही रखना कि इतने लेट न हो जाए कि मनुष्य जीवन निकल जाए। इतना बात आ रही, समझ में नहीं आई? क्या कह रहे हैं कि साहब कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कर लेना, पर इतना लेट मत हो जाना कि बस कल कल ही रह जाए और हम न जाने कहाँ पहुँच जाए, पता ही नहीं लगे कि देह और आत्मा। देखो आज तो समझने का अवसर है, कल कौन सी पर्याय में होंगे और कैसी जगह होंगे, किस व्यवस्था में होंगे, वो भगवान के ज्ञान। हम भले सोचेंगे सामने वाला अच्छी गति का है, भगवान आपके चरणों में रखना, आपकी निकटता में रखना, आपकी निकटता में रहे। हम यहाँ बैठकर ये भावना भा सकते हैं, लेकिन वो जीव कहाँ कैसा जाएगा? वो अपने भाव से जाएगा या हमारी भावना से चला जाएगा? है? और अगर जगत के जीवों की भावना से अगर जाए तो फिर सब एक ही जगह चले जाना चाहिए। कहाँ? सिद्धालय में, क्योंकि सब यही सब सोचते सारे जगत में सुख हो। क्यों? हाँ, सबको मोक्ष मिले, क्यों? है ना? इसलिए बहुत शांति से विचार करें, चिंतन करें। और ये आने वाली गाथा 186 अद्भुत गाथा, गुरुदेव की प्रिय गाथा है ना? कैसे हमारी चीज हमें उपलब्ध होती है, वो भेद ज्ञान के द्वारा 186 नंबर की गाथा कहेंगे कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त हो, और जो जानता विशुद्ध में अविशुद्धता को है। अद्भुत गाथा जिसकी प्रकरणता कल करेंगे। आप और हम सभी जीव भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र जिनेंद्र देव, जनवाणी माता, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों की सानिध्यता में अपना पुरुषार्थ प्रारंभ करें, यही मंगल भावना है।